हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है वेद, सनातन धर्म के वेद। देखिए, हम ये जो कला, आर्ट, ड्राइंग, ये जो हम इसके जो हम बताते हैं, कुछ बिंदु कुछ तथ्य बताते हैं, ये केवल कला तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, ये केवल कला तक ही सीमित नहीं है। इसमें आपकी जो है परंपरा आता है, परंपरा, धर्म, मंदिर, स्थापत्य। ठीक है, उसके बाद ये आता है आपका चित्रकला, तो आता ही है, और लोक कला आता है। लोक कला, लोक कला के बाद आपके जो आते हैं शहर आते हैं, प्राचीन शहर आते हैं, और प्राचीन शहर के साथ ही साथ आपके आते हैं मानव के व्यवहार, मानवाहार। ठीक है, मानवाहार कर दे रहे हैं। ये सब आपके आता है, और इन सब में जो सबसे बड़ा है वो है आपका धर्म। क्या है? वो है आपका धर्म। तो देखिए, धर्म एक ही है और वो है सनातन धर्म। ठीक है, और बाकी जो है, ठीक है, और बाकी जो है वो सारे मजहब हैं। क्या है? मजहब है। धर्म एक ही है, वो है सनातन धर्म। बाकी जो आपको मिलेंगे वो सारे के सारे मजहब है। तो चलिए आज हम बात करते हैं वेद के बारे में। ठीक है दोस्तों, आप लोग ऐसा सुने होंगे कि सभी धर्म बराबर होते हैं। अरे भाई, सभी धर्म है ही नहीं तो बराबर क्या होंगे? धर्म एक ही है और सनातन धर्म और इसका बराबर करने वाला कोई नहीं है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं वेद किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, वेद क्या बात है? वेद, तो वेद जो है ईश्वरीय ज्ञान को वेद कहते हैं। ठीक है, या ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक को वेद किसे कहते हैं? तो ये है ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक। एक बात ये जान लीजिए कि जैसे हम लोग जब कोई पुस्तक लिखते हैं तो कुछ चीज जो बड़ा होता है उसको छोटे में करके लिखते हैं, कोई और क्या और छोटा और छोटा। लेकिन जो वेद होता है इसमें छेड़ा नहीं जाता है। अगर इसमें जो है, अगर आपका इसमें 5227 दोहे हैं तो पूरे के पूरे रहेंगे। जो जो उदाहरण दिया रहेगा, अगर उदाहरण में, ठीक है, जैसे मान लो उदाहरण में अगर गाय लिखा है कि गाय के 4 बच्चे हैं, तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा कि चार की गाय के बच्चे, नहीं, पूरा लिखा जाएगा कि गाय के 4 बच्चे। इसलिए इसमें कोई छेड़खानी नहीं होती। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है, अब ये बात आता है कि वेद किसने दिया था, ये भी था, और वेद कब दिया था, तो ये देख लेते हैं। वेद वेद मिला, ठीक है, तो वेद कब मिला था? देखिए, वेद सृष्टि के आरंभ में मिला था। कब? ये आपका मिला था सृष्टि के आरंभ में। किससे मिला था? ईश्वर से। ठीक है, ये ईश्वर से मिला था। ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा क्योंकि यहां पर विज्ञान फेल रहता है। जब धर्म की बात होती है तो विज्ञान अपने आप में फेल हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या देख लेते हैं कि ईश्वर ने वेद क्यों दिया। यह भी प्रश्न है कि उन्होंने वेद दिया तो वेद क्यों दिया। तीसरा नंबर इसी में मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, वेद मिला तो वेद का क्या कारण? सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने दिया, और प्लस मानव कल्याण मात्र, कल्याण मात्र हेतु मिला है। ठीक है, कल्याण मात्र हेतु मिला है। मैं क्यों कह रहा हूं कि विज्ञान फेल है? इसीलिए क्योंकि विज्ञान इसी से निर्मित है। ठीक है, ये बाप है, ये सार है, ये विज्ञान का। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं वेद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है,
या वेद के पहले अंग बताएं। चलिए पहले हम वेद हो गया, वेद के प्रकार हो गया, ठीक है। वेद के प्रकार, ठीक है, तीसरा नंबर ये है वेद के प्रकार। तो भैया वेद 4 वेद है। ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्या? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद, यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, और चौथा है आपका अथर्ववेद, ठीक है। ये हो गया। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो यजुर्वेद है ये किससे संबंधित है और इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो इसके लेखक जो है वो है एतरेत, ये एतरेत से संबंधित है, एतरेत, ठीक है, किससे? एतरेत। अब इसके बाद क्या है? शतपथ, यजुर्वेद के आपके शतपथ, कौन? शतपथ, शतपथ। ये सब याद होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, ये सब याद होना चाहिए। और इसके है आपके तांडव। अथर्ववेद के कौन है? तो अथर्ववेद के आपके गोपथ से संबंधित, किससे? गोपथ से, गोपथ से संबंधित है। ये हो गया। अब हम ये देख लेते हैं कि किसमें क्या क्या है। अब इसके बाद इसमें ज्ञान है, ये ज्ञान से संबंधित है, ठीक है। अथर्ववेद जो है विज्ञान से संबंधित है। ये आपका गद्य और पद्य से संबंधित है, ठीक है। किससे? ये गद्य पद्य से संबंधित है, यानी कर्म से। गद्य पद्य प्लस कर्म से संबंधित है। और ये जो आपका सामवेद है दोस्तों, ये उपासना से, किससे? पूजा पाठ से संबंधित है, उपासना से। अथर्ववेद में जो है टोने टोटके के भी प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं वेद के अंग, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं वेद के अंग, वेद के अंग, ठीक है। वेद के अंग देख लेते हैं। देखिए वेद के जो अंग है ये आपका क्या है बताइए? वेद के जो अंग है ये आपका क्या है? ये आपकी शिक्षा है, शिक्षा, ठीक है। शिक्षा है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है, ज्योतिष है, यही सब है भैया। पहला है शिक्षा, व्याकरण, ठीक है। शिक्षा हो गया, व्याकरण हो गया, छंद हो गया, ज्योतिष हो गया, छंद, ज्योतिष, ठीक है। कितने हो गए? 4। छंद हो गया, ज्योतिष हो गया, उसके बाद निरुक्त है और एक है काव्य, एक है आपका निरुक्त, ठीक है। चौथा नंबर आपका हो गया निरुक्त। अब जो निरुक्त के बाद है दोस्तों, ठीक है, निरुक्त के बाद है आपका, निरुक्त हो गया, एक मिनट, कल्प, हाँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अंग, तो अंग ये है 6 अंग, ठीक है। शिक्षा व्याकरण, देखिए आपका 6 अंग क्या क्या हो गया? ये आपका हो गया शिक्षा, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त और कल्प, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि जो वेद है, पहले हम ये देखते हैं पंच महायज्ञ, फिर वेद के डिटेल देखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं, क्या देखते हैं बताइए? अब हम यहाँ पर देख लेते हैं महायज्ञ, पंच महायज्ञ, पंच महायज्ञ। देखिए जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि पंच महायज्ञ, कितने? 5, ठीक है। तो
पता चला ना कि पंच महायज्ञ है। तो महायज्ञ जो होते हैं दोस्तों वो 5 ही होते हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, यही सब आपके होते हैं। ठीक है, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ हो गया। देखिए ये आपका हो गया ब्रह्म यज्ञ हो गया, पितृ यज्ञ हो गया, उसके बाद आपका देव यज्ञ हो गया। ठीक है, यही सब है दोस्तों। ठीक है, देखिए अतिपित्त यज्ञ हो गया, नहीं सॉरी अतिथि यज्ञ हो गया। देखिए देव यज्ञ हो गया, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ हो गया। ठीक है, अतिथि यज्ञ हो गया। ठीक है दोस्तों, अतिथि यज्ञ हो गया और आपका हो गया वैत्रवैश्य यज्ञ, देव यज्ञ, वैत्रवैश्य देव यज्ञ। ये आपके 5 यज्ञ हो गए दोस्तों। अब हम ये देख लेते हैं कि जो ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद कलयुग देख लेते हैं। पहले आप कलयुग देखेंगे या ऋग्वेद? तो ऋग्वेद में ही हम लोग देख लेते हैं कि ये जो ऋग्वेद है इसके अंतर्गत क्या क्या है। पहले हम ये देख लेते हैं 5 छठा नंबर। देखिए ये है आपका ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में आपका क्या क्या है बताइए? ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने? 10 मंडल है। 8 अष्टक है, जैसे नाम से पता चला अष्टक 8 है, और सूक्त जो है वो 1028 है। देखते हैं पहले मंडल। 10 मंडल है, अष्टक 8 है, जैसा नाम से चल रहा है अष्टक, और इसमें जो सूक्त है वो 28 है, 1028 है। सूक्त है दोस्तों 1028। अब आपका क्या बच रहा है बताइए? अब आपका बच क्या रहा है? अनुवाद बच रहा है ना। अनुवाद 85 है, और जो ऋचाएं हैं, ठीक है, अनुवाद इसमें 85 है। अनुवाद 85 है, और जो ऋचाएं हैं, ऋचा। ठीक है दोस्तों, आप लोग जब कक्षा 10 पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि ऋचाएं किससे हैं, कौन सी है। तो 18,589, 18,589, और कहीं कहीं 18,400 है। ठीक है, 489 इसलिए, लेकिन जो ये आपका वेद से लिया गया है। ठीक है, वैसे तो कुछ भी लोग कहते हैं, लेकिन इसको इकट्ठा करने के लिए मुझे वेद का सहारा लेना पड़ा, और मुझे कुछ संतों से मिलना पड़ा, जिससे हमें ये कंफर्म है कि इतना है। ठीक है, अब हम इसके बाद देख लेते हैं आपका दूसरा यजुर्वेद। यजुर्वेद, ठीक है, देखिए आपका यजुर्वेद में क्या है भाई? बताइए यजुर्वेद में क्या है? जैसे कि हम लोगों ने अभी बात की कि यजुर्वेद में गद्य, पद्य व कर्म। ठीक है, देखिए यजुर्वेद आपका गद्य, पद्य और कर्म से संबंधित है। ठीक है, अब यजुर्वेद में जो अध्याय 10 है, सॉरी कुल 40 अध्याय है, और मंत्र जो है, देखिए गाने और सुनने, गाने ही वाला है, तो इसमें मंत्र ही होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे? मंत्र। तो अध्याय कितने अध्याय है आपके? 40, और मंत्र है 1975। ठीक है, यही है ना, 1975। मंत्र है 1975, और जो गद्य है, अध्याय है 40। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सामवेद। सामवेद में आपका क्या है? सामवेद में कुछ भी ज्यादा नहीं है। इसमें अनुवाद जो है वो 6 है, अनुवाद की संख्या पूरे 6 है, और अध्याय की संख्या दोस्तों 6 है। ठीक है, अध्याय की संख्या 6 है। इसमें अनुवाद 6 है, अध्याय की संख्या 6 है।
और जो मंत्र है दोस्तों, ठीक है, देखिए ये जो आपका यजुर्वेद है, क्या सॉरी सामवेद, ये जो आपका सामवेद है, इसमें आपका जो ऋचाएं हैं वो 1875 क्या, हाँ, ऋचाएं जो हैं 1875 है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके बाद जो है अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है, देखिए अथर्ववेद में क्या है। अथर्ववेद में देखिए जो आपका अथर्ववेद में है, अथर्ववेद में कांड है 20, कितने कांड है 20, ठीक है, कांड आपके हैं 20। इसमें आपके हैं कांड, इसमें आपके 20 कांड हो गए दोस्तों। सूक्ति है 731, सूक्त है 731, और जो मंत्र है, ठीक है, देखिए इसमें आपका मंत्र रहेगा, क्या रहेगा इसमें आपका रहेगा मंत्र, ठीक है, तो मंत्र इसमें जो है दोस्तों वो आपका है 5977, 5977 है, यही है। पता नहीं नीचे वाला डिस्प्ले हो रहा है फोन में या नहीं हो रहा है। अथर्ववेद हो रहा होगा, चलिए अब होने लगा, ठीक है, मैं इसको जो है जूम कर दिया हूं। अब हम देख लेते हैं सतयुग कलयुग जो होता है ना युग, मैं सोच रहा हूं मिटाना ना पड़े, इसी में हो जाए तो ठीक ही है। देखिए पहले आपका क्या है युगों में बताइए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो पहले देख लेते हैं सतयुग, सतयुग, तो देखिए भैया ये जो आपका सतयुग है ना ये कितना समय का है, तो ये आपका है 17,28,000 वर्ष, ये आपका 17,28,000 वर्ष पुराना। सतयुग के बाद अब क्या आता है दोस्तों, तो देखिए हम आप सभी लोग जानते हैं कि सतयुग के बाद आता है त्रेता युग, तो त्रेता युग का जो समय है वो 12,96,000 है। सतयुग के बाद त्रेता युग, ये आपका है 12,96,000 वर्ष, 96,000 वर्ष, ठीक है, ये आपका जो है ये आपका है 12,96,000 वर्ष है, ठीक है। अब हम इसके बाद देख लेते हैं, सतयुग हो गए, त्रेता युग हो गया, इसके बाद एक और बचा क्या है बताओ, बताइए क्या है, वो आपका द्वापर युग, द्वापर युग है 12,096, ठीक है, 12,000 सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, द्वापर युग ही रहेगा ना, देखिए जी हाँ द्वापर युग, तो द्वापर युग जो है वो है 8,64,000, ये है आपका 8,64,000 वर्ष। अब हमारा आता है कलयुग, कलयुग और बड़ा सा लिख दूं, ठीक है, क्योंकि ये चल रहा है ना। देखिए भैया हमें पूरा ज्ञान नहीं है शास्त्रों के बारे में, ठीक है, हमें शास्त्रों के बारे में ना तो अभी हमें अवसर मिला है पूरा पढ़ने की। देखिए मैं कुछ पढ़ा हूँ लेकिन पूरा नहीं पढ़ा हूँ, इसलिए मुझसे जो त्रुटि होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा अपने साधु मनुष्यों से भी और आप सभी से भी, ठीक है। तो ये आपका जो है कलयुग है वो आपका कब है बताओ, कलयुग जो है वो आपका है 4,32,000, ये आपका है 4,32,000। अब हम इसमें से भोग कितना कर चुके हैं, तो देखिए 2022 चल रहा है, 2022 चला गया, 23 चल रहा है, 23 चल रहा है ना, तो ये है 5,123 वर्ष। देखिए हम लोग जो है 5,123 वर्ष भोग चुके हैं, क्या भोग चुके हैं,
बचे हैं तो भैया इसी में से इसको जो है माइनस कर दो, तो ये हो गया 4 लाख। ठीक है, इसी में से अब अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये आपका आएगा जो है 4,27,223, 4,27,023। ठीक है, 4,27,023 आएगा आपको। ठीक है, वर्ष यही अब बचे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये आपका वेद हमारी समस्या से, वेद तो इतना भव्य है, इतना बड़ा है कि उसके विषय में पूरी फिलॉसफी अगर देते रहोगे तो पूरी पुस्तक ही आ जाएगी। ठीक है, जैसे आपका ये सौंदर्य हो गया, वेद हो गए, इन सब के विषय में जो है कोई अथाह सागर है, इसको मापा नहीं जा सकता। लेकिन उनमें से जो कुछ बिंदु हमें मालूम था या जो मैं जानकारी प्राप्त कर पाया वो मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। देखिए वेद क्या है? वेद है ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक को वेद कहते हैं। ठीक है, इसके बाद वेद मिला कहाँ? तो देखिए वेद ईश्वर के द्वारा मिला है और ये सृष्टि के आरंभ में, ठीक है, सृष्टि के आरंभ में मिला था। क्यों मिला है? तो ये मानव मात्र कल्याण के हेतु मिला है, मानव मात्र कल्याण के लिए। उसके बाद वेद के प्रकार हैं। ऋग्वेद जो ठीक है, जो ऐतरेय से संबंधित, इसमें ज्ञान के विषय में है। यजुर्वेद है, यजुर्वेद में आपका जो है, एक बात और जान लीजिए, मैं बता दूं क्योंकि मैं पढ़ा हुआ हूं इसलिए बता दूं कि ये जो ऋग्वेद है आपका ना, ये टोटल गणित पर आधारित है, गणित पर आधारित है। इसमें मूलधन ब्याज इत्यादि विषय पर जो है इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, और वो किसमें? वो जो है शिल्प शब्द पे। ठीक है, शिल्प मतलब बनाना होता है, लेकिन वहां पर शिल्प शब्द का अर्थ है आपका मूलधन से और ब्याज से भी है। ठीक है, तो मैं ये बता दे रहा हूँ कि ऋग्वेद में आपके गणित के प्रमाण मिलेंगे और बाकी आपका अथर्ववेद में विज्ञान मिलता ही है, तो इसी से ये लोग पनपे हैं। ठीक है, देखिए यजुर्वेद जो है शतपथ से संबंधित है, शतपथ ऋषि से, और ये गद्य पद्य और कर्म पर आधारित है। सामवेद तांडव उपासना से आधारित है। इसके बाद जो अथर है, मैं इसे कहीं पढ़ा था, अथर्वा ऋषि के द्वारा भी लिखा गया था। ठीक है, अथर्वा ऋषि के, लेकिन मैं इसे कंफर्म नहीं हूं इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूं। वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं मैं पढ़ा था, बहुत छोटा था तब जब मैं पढ़ा था, लगभग 6 या 7 में था। ठीक है, तो जब टॉपिक आता है तो अपने आप याद आ जाता है, तो मैं उस पर फोकस नहीं करूंगा क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूं। तो अथर्ववेद जो है गौपद से संबंधित, ये पूरा विज्ञान पर आधारित है और ये उपासना पर आधारित है। ठीक है, इसके बाद आप देख लीजिए ऋग्वेद में क्या है। ऋग्वेद में 10 मंडल, अष्टक 8 है, सूक्त 1028 है, अनुवाद 85 है और ऋचाएं जो है वो 18,589 है। यजुर्वेद में 40 अध्याय है, मंत्र की संख्या 1975 है। उसके बाद सामवेद में जो है दोस्तों, सामवेद में आपका है अनुवाद है 6, अध्याय है 6, ऋचाएं है 1875। अथर्ववेद में 20 कांड है, सूक्त नंबर 731 है और मंत्र इतने हैं। अब ये होता है, देखिए रामायण में राम जन्मभूमि के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो वो अथर्ववेद से मिले हैं, कांड नंबर 10। ठीक है, कांड नंबर 10, अनुवाद नंबर 31 के दूसरे मंत्र में। ठीक है, राम जन्मभूमि के प्रमाण, राम जन्म भूमि के प्रमाण ये मिले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम देख लेते हैं वेद के अंग। तो 6 अंग है, शिक्षा, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त और कल्प। इसके बाद 5 महायज्ञ हैं, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, अतिथि यज्ञ और वैतृवेश्य देवयज्ञ। सतयुग का जो समय है वो 17,28,000 है। उसके बाद जो आपका ये त्रेता युग है वो आपका 12,96,000 है। आपका द्वापर युग है 8,64,000 है। कलयुग है 4,32,000 है, जिसमें से हम लोग जो है 5,123
23, ये 2023 चलने लगा ना, तो अभी हम 23 किए नहीं है इसलिए जानकारी लेकिन रखिए 22 ही हम लोग किए हैं। तो ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 22 रखेंगे तो यहाँ बचेगा अभी भोग जो करना है, जो बिताना है, वो 4,27,000 यहाँ 24 आ जाएगा, लेकिन हम 23 तक का पूरा ले लिए इसलिए यहाँ 23 बचा है। ठीक है दोस्तों, ये है कुछ तथ्य वेद के बारे में। आपको अगर लगे इम्पोर्टेंट है, देखिए सभी व्यक्ति को, भारत के सभी व्यक्ति को जानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सारे धर्मों में यहीं से पनपे, देखिए विज्ञान तो यहीं से पनपा है ना। तो लेकिन कुछ लोग जो किताब ही पढ़ लेते हैं, उन चूतियों को ये नहीं मालूम होता है कि वो जो होमवर्क कर रहे हो तो पूरा होमवर्क करो ना, क्यों आधा होमवर्क कर रहे हो, मतलब पूरी जानकारी लो। तो यही है दोस्तों, बाकी और कुछ नहीं है। आप 1-2 बार जो इसको देख लीजिएगा अच्छे से, मैं हट जा रहा हूँ, आप इसको स्किप कर करके आप लिख लीजिएगा अगर लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि ये सब जानना आपका कर्म है और बताना मेरा भी कर्म है, क्योंकि ये हमारे विषय के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, बाय।